ये कहानी बैठकपुर नामक एक छोटे से गांव की है। बैठकपुर में हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जीवन की चहल पहल शुरू हो जाती थी। वहीं गांव में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। वो एक अच्छा और मेहनती किसान था। वो गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा, 2 बच्चे सोहन और गुड़िया, उनके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रघुवीर के घर के बगल में ही उसके पुराने मित्र माधव रहते थे। वो सभी के साथ मिलजुल कर रहता था। रघुवीर का जीवन सीधा साधा था। वो एक सरल किस्म का आदमी था। वो रोज सुबह खेतों में जाता और थोड़ी सी मेहनत करता और दोपहर को खाना खाने घर लौटता था। अरे ओ मीरा, घर पर हो क्या? बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खाने के लिए दो। फिर मीरा ने आते हुए कहा, ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद रघुवीर खेतों में वापस चला जाता था। मीरा घर में रहकर सारे काम करती, बच्चों को स्कूल भेजती और उसके माता पिता की देखभाल करती। रघुवीर के माता पिता रोज मंदिर जाते थे। शाम को चौपाल में बैठकर पुरानी बातें करते थे। रघुवीर बहुत खुश था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तेज तेज से हवाएं चलने लगी और बिन मौसम की बारिश आ गई। और खेत में खड़ी फसल पूरी तरह तबाह हो गई। रघुवीर ने सर पकड़ लिया। ये क्या हो गया? अब तो सारी फसल खराब हो जाएगी। साल भर की मेहनत पानी में बह गई। अब क्या करेंगे? फिर मीरा ने धैर्य रखा और बोली, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर अगली सुबह माधव रघुवीर के घर उससे मिलने आया। माधव ने कहा, रघुवीर, सुना है कि बारिश से तुम्हारा भी नुकसान हुआ है। फिर रघुवीर ने सिर हिलाते हुए बोला, भाई, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर माधव कुछ देर चुप रहा और बोला, तुम्हारी फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, लेकिन मेरे खेत की कुछ फसल बच गई है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर बची हुई फसल को बेचें और जो मुनाफा हो आधा आधा बांट लें। रघुवीर को विश्वास नहीं हुआ कि आज के जमाने में कोई इतना मददगार हो सकता है। रघुवीर की आंखें भर आईं। माधव, तू सच में मेरा भाई से बढ़कर है। फिर मीरा ने आते हुए कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। फिर अगले कुछ हफ्तों में रघुवीर और माधव ने मिलकर बची हुई फसल को बाजार में ले जाकर बेच दिया और जितना भी मुनाफा हुआ आपस में बांट लिया। थोड़े पैसे हाथ में आते ही रघुवीर ने सबसे पहले अपने माता पिता की दवाइयाँ खरीदी, बच्चों के लिए किताबें और मीरा के लिए एक साड़ी ले आया। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान, आपने फिर से मेरा विश्वास जीत लिया और मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। रात को जब सब सो रहे थे, रघुवीर अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, जब आप कहते थे कि अच्छे पड़ोसी भगवान का रूप होते हैं, तब समझ नहीं आता था। अब समझ में आया कि अच्छे पड़ोसी कितने मददगार होते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, जिंदगी में खेती से ज्यादा रिश्तों की देखभाल जरूरी होती है। खेत सूख सकता है, पर रिश्ते अगर बढ़ते हैं तो जिंदगी हरी भरी हो जाती है। बैठकपुर की उस रात में चांदनी ऐसे चमक रही थी कि मानो इंसानियत की रोशनी हो।